अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। 31 अक्टूबर 2019 से कब्ल की जायदादों पर तकर्रुरात की मंजूरियां बहाल। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जारी किया हुक्मनामा। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात गैर मंतकी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम इसको करते हैं मुस्तरद। जम्मू कश्मीर में हफ्तेवार लॉकडाउन इम्तनाद जारी। श्रीनगर में आज दूसरे दिन भी आम जिंदगी देखी गई मफलूज। सात सिविल अफसरान के होंगे तबादले और तकर्रुरात। सिविल इंतजामिया ने जारी किया अहकामात। सांबा सेक्टर पर बीएसएफ ने की कार्रवाई। मुबैना 3 पाकिस्तानी स्मगलर्स हलाक। मंशियात की गई जब्त। पामपुर में 3 मंशियात के तस्कर गिरफ्तार। बारामूला में अस्करी कार्रवाइयां। मंशियात का मौजबिल बेनकाब। 18 करोड़ की मंशियात जब्त। 2 गिरफ्तार। मारूफ बॉलीवुड की गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी। गुलाम नबी आजाद समेत कौमी कायदीन ने जाहिर किया गम व अफसोस। संगपुरा पटन में अलमनाक वाकया। कुत्ते के हमले में कम सिन बच्चा जान बहा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इतवार को जारी एक हुक्मनामे में कहा कि 31 अक्टूबर 2019 से कबल बीएससी और एसएसपी को भेजी गई जायदादों की मंजूरियां वापस ली गई थी, ताहम उनके अलामिये जल्द ही जारी किए जाएंगे। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को 31 अक्टूबर 2019 से कबल जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मंजूरियों को वापस ले लिया था। ताहम आज हुकूमत ने कहा कि इन जायदादों आसामियों को फास्ट ट्रैक की बुनियादों पर दोबारा जारी किया जाएगा, ताकि मसाइल कवानीन को मद्देनजर रखते हुए मुकर्ररा वक्त पर इन जायदादों पर तकर्रुरात वक्त पर अमल में लाए जा सके। ख्याल रहे हुकूमत की जानिब से जायदादों की मंजूरियों की वापसी ने एक हलचल मचा दी थी। उम्मीदवारों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा था कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। वहीं इस ज़िम्मन में एनसी पीडीपी बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आने शुरू हो गए थे। ताहम हुकूमत की जानिब से आज सामने आने वाले इस हुक्मनामे के बाद उम्मीद की जा रही है कि जायदादों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। खैर रहे कि बास मुकामात पर 2004 के बाद कई एक जायदादों को मुख्तलिफ महकमा जात की जानिब से BSc SSB को भेजा गया था, लेकिन वो तवील अरसे तक मखलूआ ही रखी गई थी। 31 अक्टूबर 2019 के बाद कुछ जायदादों को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके लद्दाख में भी मुंतकिल किया गया था। लद्दाख को मुंतकिल करदा ओहदों पर अब इंतखाब नहीं किया जा सकता, इसलिए इन ओहदों की वापसी जरूरी थी। बताया गया है कि इन जायदादों को वापस लेने से नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौक़े कम नहीं हुए हैं, बल्कि जल्द ही इन जायदादों का दोबारा अलामिया जारी किया जाएगा।
हुकूमत ने मजीद कहा कि पहले ही तमाम नई जायदादें दरमियानी एजेंसियों को भेजी जा रही है ताकि तेज तर बुनियादों पर तकर्रुरात का अमल मुकम्मल किया जा सके। इन जायदादों को तमाम महकमा जात में पहले से निशानदही करदा जायदादों के साथ भर्ती मुहिम में भी रखा जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि आज़ादाना मुनसिफाना मेरिट पर मबनी इंतखाब को यकीनी बनाया जाएगा। ख्याल रहे हुकूमत की जानिब से जायदादों को दी गई मंजूरियां वापस लिए जाने के खिलाफ इतवार के दिन जम्मू में उम्मीदवारों ने एहतजाज किया, जबकि वकला बार एसोसिएशन और सियासी कायदीन की जानिब से भी इस मसले को हल करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया था। वादी कश्मीर में इतवार के दिन भी वीकेंड लॉकडाउन नाफिज रहने से हर तरफ बाजारों में सन्नाटा छाया रहा और कारोबारी सरगर्मियां भी ठप होकर रह गई। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया ने लगातार तीसरे हफ्ते भी जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन नाफिज किया है और ये लॉकडाउन जुमा रात 9 बजे से शुरू होकर पीर की सुबह 6 बजे खत्म होगा और इसका निफाज हर हफ्ते अगले अहकाम सादिर होने तक जारी रहेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को गैर मंतकी करार दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हदबंदी कमीशन के मुसवदे रिपोर्ट पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये गैर मंतकी, गैर सियासी, समाजी व इंतजामी सिफारिशात है। इस तरह की सिफारिशात का कोई अखलाकी जवाज भी नहीं है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इस रिपोर्ट पर एक तफसीली रद्द-ए-अमल मुरतब करने में मसरूफ है और इस पूरे अमल को चैलेंज करने के लिए दिगर जराए भी तलाश कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर का कहना था कि रिपोर्ट जुमा की शब मौसूल हुई और मैं इसे तफसील से पढ़ने के अमल में हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी देखा है हम इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 7 अफसरान के तब्दीलियों और तकर्रुरियों के अहकाम सादिर किए हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इतवार के दिन 7 अफसरों की तब्दीलियों के अहकाम सादिर किए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि खालिद मजीद स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट को तब्दील करके स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया है।
राकेश कुमार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भदरवा को तब्दील करके एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट तैनात किया गया है। सांबा में बीएसएफ की कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी दरअंदाज मारे गए हैं। तफसीलात के मुताबिक सांबा में बीएसएफ ने शनिचर और इतवार की दरमियानी शब सरहद पर मुश्तबा नक्ल हरकत देखी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी दरअंदाज मारे गए हैं, जिनसे मुताल्लिक पुलिस का कहना है कि ये मंशियात की मुंतकली अंजाम दे रहे थे। बीएसएफ ने मुकाम वाक़िए से मंशियात भी जब्त की है। यूजीसी ने मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में ऑफलाइन सेमेस्टर इम्तिहानात मुनक्किद करने की इजाजत दे दी है। यूजीसी ने कहा कि तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटियां कोविड प्रोटोकॉल को बरकरार रखते हुए काम कर रही है और ऐसी सूरत हाल में अपने घरेलू मराकज पर जिस्मानी फासला बरकरार रखते हुए जल्द ही मुनक्किद होने वाले सेमेस्टर के लिए ऑफलाइन इम्तिहानात लिए जा सकते हैं। यूजीसी ने यह भी कहा कि तमाम यूनिवर्सिटियों को मशवरा दिया जाता है कि वो आने वाले सेमेस्टर के तमाम मौजूदा और मुस्तकबिल के सेमेस्टर इम्तिहानात अपने होम सेंटर्स पर कोविड प्रोटोकॉल के बाद ऑफलाइन मोड में मुनक्किद करें। यूनिवर्सिटियों से दरखास्त है कि वो मुनासिब तैयारी करे और ऑफलाइन मोड में इम्तिहान के इनेकाद की तैयारी के लिए इस सिलसिले में इक़दाम करें। दर हकीकत यूनिवर्सिटियां सेमेस्टर इम्तिहान के हवाले से तनाव का कंफ्यूजन का शिकार थी। यूजीसी की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस पर अमल करते हुए यूनिवर्सिटियां अपने होम सेंटर्स पर इम्तिहानात मुनक्किद कर सकेगी। मुल्क में कोरोना के केसेस में मुसलसिल कमी के बाद यूजीसी का ये फैसला यूनिवर्सिटियों के लिए राहत का बाइस हो सकता है।
बॉलीवुड की मुमताज गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी। 92 साल लता मंगेशकर की गुज़िश्ता रोज सेहत बिगड़ गई थी, जिन्हें मुंबई के एक अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया था। ताहम आज सुबह लता मंगेशकर का देहांत हो गया। आज शाम मुंबई में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई और उनके देहांत पर सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म समेत सियासी और बॉलीवुड शख्सियात ने अपने शदीद गम व अफसोस का इजहार करते हुए ताज़ियती बयान जारी किया है। लता मंगेशकर के देहांत पर महाराष्ट्र में 2 रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान किया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक अपोजिशन कायद राज्यसभा गुलाम नबी आजाद ने लता मंगेशकर के देहांत पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार करते हुए पसमानदगान से अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। दुनिया के दिलों के अंदर जो म्यूजिक की कदर करते हैं, उनके अंदर में हमेशा वो जिए और उनको हम सब याद करते रहे। 9 दशक सफल जिंदगी जिया आप, सरकार, संगठन, राजनीति और भारत की पूरी यात्रा आपने की है। कोई ऐसा प्रसंग, कोई ऐसा वाकया जो लता जी से जुड़ा आपको याद? देखिए, मेरी तो मैं इतना सौभाग्य, इतना मुझे मिलने का अवसर नहीं हुआ। दूर से ही पार्लियामेंट में भी उन्होंने जब गाया था, यह बाकी जगह, लेकिन नज़दीक से मिलने का कभी ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ये मैं कहूँगा कि कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी रीजन, कोई भी रिलीजन, हमारे देश का ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके दिल में लता मंगेशकर ने जगह की है। और शायद कोई घर नहीं है जिसमें टेलीविज़न हो, रेडियो हो, या कोई कार नहीं है अगर उसमें म्यूज़िक चलता है तो जिस सब लोग कहते हैं नहीं, बाकी बंद करो, लता जी को सुनो। तो लता जी हर हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर जो हिंदी समझते हैं, जानते हैं, या जो नहीं भी हिंदी समझते और म्यूज़िक में रुचि रखते हैं, उनके दिलों में और किसी ने इतनी बड़ी जगह नहीं बनाई है। पीडीपी लीडर रऊफ भट्ट ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट की सख्त मुखालिफत करते हुए मरकजी सरकार की जम्मू कश्मीर के तय पॉलिसियों की मजम्मत की। उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो आपसी मुफाहमत के जरिए खित्ते में अमन को कायम करें। ये पीडीपी ने तो ऑलरेडी इसको रद्द किया है। हमने डे 1 से कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ एक साजिश है। ये इनको सिर्फ और सिर्फ इनके अज़ाइम है कि यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए, और उसका ये एक पहला ये कदम था इनका कि ये पॉलिटिकल डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लाएंगे, और उसके बाद जो है इंसानों की डेमोग्राफी को चेंज किया जाता है। पीडीपी समझती है एक पॉलिटिकल मसला है मसले कश्मीर, इसको हल होना चाहिए। हमारा फोकस है कि ये खून खराबा रुकना चाहिए। हमारा ये मानना है कि ये खून खराबा तब रुकेगा जब मसले कश्मीर हल होगा, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क़यादत को बैठना चाहिए, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बात होनी चाहिए। मसले कश्मीर में पेशरफ्त होनी चाहिए, तब जाके इस खित्ते में दायमी अमन हो सकता है, इस खित्ते में तरक्की हो सकती है। और उसके साथ साथ हम सबको यूनाइट होना चाहिए। और आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि
इन्हें यहाँ की ज़मीन चाहिए, इन्हें यहाँ के लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना मानते ही नहीं है, और ये इनका एग्रेशन था, अब इन्वेजन है। और हम अमन चाहते हैं, इक्वलिटी की बुनियाद पे। हम चाहते हैं कि हम इज्जत से जिए। जो इस कानून और आईन ने हमें हक दिया है वो हमें मिलना चाहिए। ये उस पे भी शायद खून मार रहे हैं। मैं ये समझता हूं ये जाति की हद है। और हमारे जो जैसे जवान यहाँ पर जेलों में बंद है, जैसे हमने देखा हमारे लीडरशिप यहाँ की जेलों में बंद है, चाहे हमारे वहीद पर्रा साहब है, उनका सेहत इतना खराब है, उसको रिलीज का होना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। रशीद इंजीनियर बंद है, उससे रिहा होना चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक क्यों ना रखते हैं, उन्हें रिलीज होना चाहिए। एक पॉलिटिकल माहौल बनाने की जरूरत है। ये एक पॉलिटिकल मसला है, मसले कश्मीर, इसे हल होना चाहिए। 35A 370 वापस आना चाहिए। गुंड इब्राहिम सिंह पुरा पटन में आज एक अलमनाक वाकया पेश आया, जिसमें कमसिन बच्चा जाँ बहक हो गया। बारामूला के गुंड इब्राहिम सिंह पुरा पटन में एक 12 साल लड़का लापता हो गया था। ताहम तलाश के बाद लड़के की लाश नाले से बरामद की गई। बताया गया है कि कुत्तों के हमले के नतीजे में इस बच्चे की जान चली गई। बच्चे की शनाख्त 12 साल अजान मंजूर से की गई है। गुंड इब्राहिम जनाब ये सिंगपोर पे गुंड इब्राहिम तान 2 किलोमीटर का मजूर सह झील बंड बंद सिंगपोर बंड पे वाता गुंड इब्राहिम या ये नेशनल हाईवे पे वाता पे मजूरी अत वजह बच्चा वनकस बावर बच्चा वनकस खान बर हालात मज हून किमत हून जात म्यूनसिपलिटी पटन म्यूनसिपलिटी श्रीनगर अना और ट्रकन मज हून त्रावान ये झील बंडस पे तूता मुश्किल कंस माज बेन बच्चे अत मुश्किल नेशनल हाईवे पे वात कर DC श्रीनगर एजाज सबस अपील सह कर जल्द जल्द कार्रवाई DC बारामूला सह कर जल्द कार्रवाई क्या बच्चों यह गरीब फैमिली हूँ बहवर बच्चों यह गरीब फैमिली हूँ बच्चे अम मलिस दिन सा इंसान। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। P+5 किट ये है 70 वर्षों की शोध का साकार। सिर्फ 3 दिनों में ब्लीडिंग संपूर्ण बंद और मात्र 40 दिन में हर प्रकार की बवासीर को करता है जड़ से समाप्त। भरोसे के साथ आजमाएं और अधिक जानकारी के लिए अभी फोन मिलाएं। बेटे की तालीम एक फर्द की तालीम है, एक अकेले की तालीम है। बेटी की तालीम एक कुंबे की तालीम है, एक पीढ़ी की तालीम है। बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर कीजिए। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तालीम है, जो इंसान को जहालत से निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाती है। तालीम की बदौलत इंसान इखलाकी बेदारी, तरक्की, खुशहाली और
फहम फरासत की मंजिलें तय करता है। तालीम निस्वां या खवातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक शख्स की तालीम है, मगर एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम का मौजब है। एक पढ़ी लिखी खातून अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत करती है, जिससे न सिर्फ इखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं, बल्कि तामीर और तरक्की भी हासिल होती है। तालीम की बदौलत ही एक इंसान अपने मुस्तक़बिल और हाल को संवारता है और तरक्की की मंजिलें तय करता है। सरकार की काविशों से मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों में लड़कियों की शरह ख़्वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी मदद मिली है। ख़वातीन अब तामीर व तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तालीम निस्वां किस तरह एक कौम को आगे ले जाने में ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ बढ़ती जाती है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज बेटी को पढ़ाएं तो कल की माँ पढ़ी लिखी होगी। पढ़ी लिखी बेटी, समझदार माँ और रोशन ख्याल पीढ़ी की जमानत और बुनियाद है। बेटी को पढ़ाओ, मुस्तकबिल को बचाओ। जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट के सदर डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने एनसी लीडर रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मरकजी देही तरक्यात के वजीर गिरिराज सिंह से बर्फ की सफाई मनरेगा के तहत करने के लिए तहरीरी नुमाइंदगी की, जिसके बाद मरकजी वज़रात की जानिब से अकबर लोन की दरख्वास्त का तहरीरी जवाब दिया गया और यकीन दिलाया गया कि कश्मीर के देही इलाकों में भी MG मनरेगा स्कीम के तहत बर्फ की सफाई करवाई जाएगी। याद रहे कि आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सरबराह डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने रुकन पार्लियामेंट अकबर लोन से तहरीरी तौर पर इस मामले को हुकूमत के रूबरू उठाने के लिए दरखास्त की थी। बहुत सारे सालों से जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट सरकार से गुजारिश करती रही है कि जो MG नरेगा है, इसके अंडर जो है दूर दराज इलाकों में, खासकर जहां बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे स्नो क्लियरेंस का काम, बर्फ उठाने का काम इसके अंदर हो। बट सरकार इस पे आज तक सरकार ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट मरकजी सरकार के साथ भी उठाया गया था पहले ये इशू। बट हम शुक्रिया अदा करेंगे जनाब मोहम्मद अकबर लोन साहब का, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में बारामूला से। उन्होंने ये इशू जो है उठाया, जो मरकजी मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह जी के साथ, क्योंकि हमने लोन साहब से गुजारिश की थी कि हमने उनको एक रिटन मेमोरेंडम दिया था तकरीबन 1-1.5 महीना पहले। उसके बाद उन्होंने रिटन कम्युनिकेशन किया और कुछ दिन पहले जो है मरकजी मिनिस्टर ने लोन साहब को चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने उनको पूरी यकीन दहानी दिलाई कि वो जो है स्नो क्लियरेंस का काम जो है अंडर MG नरेगा करेंगे स्टार्ट। क्योंकि ये खाली जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी बर्फबारी होती है, सिक्किम में बर्फबारी होती है और वहां पे भी जो है दूर दराज इलाकों में स्नो क्लियरेंस टाइम पे नहीं होती। और जो लोन साहब है, जो मोहम्मद अकबर लोन है, उन्होंने उन जो इलाकों का भी जिक्र किया था उस लेटर में, क्योंकि इन इलाकों में जो है दूर दराज इलाके जो है वहां पे JCB मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर कश्मीर में। तो फिर JCB से जो है वहां की सड़कें खराब हो जाती है, उस मैकडेम खराब होता, जो उस मैकडेम किया होता है जो यहाँ पे, फिर वो खराब हो जाता है। उसके अलावा लोगों के पास कोई काम नहीं होता विंटर्स में। अगर लोगों को स्नो क्लियरेंस का काम दिया जाए अंडर MG नरेगा, उससे उनको जो है क्या मतलब उस टाइम पे रोजगार मिलेगा जिस टाइम कोई काम नहीं होता है। आखिर में शुक्रिया अदा करूंगा 4 TV न्यूज का, क्योंकि उन्होंने बार बार ऐसे इश्यूज को उठाते रहते हैं। मैं उनकी मैनेजमेंट को भी शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पामपुर में पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से मंशियात जब्त की है।
बारामूला पुलिस ने एक मुबैना अस्करी व मंशियात पर मुश्तमिल मॉड्यूल को बेनकाब किया है और इस कार्रवाई में बारामूला पुलिस ने 18 करोड़ रुपये मालियत की मंशियात जब्त की और 2 अफराद को गिरफ्तार किया। पाँच तारीख को पुलिस स्टेशन उड़ी को इत्तला जो नॉर्मल जो वहाँ पे हमारी पेट्रोल पार्टी जाती हैं, जो पेट्रोल पार्टी थी इसको जो इसकी क़यादत कर रहे थे वो वहाँ पे जो हमारे SHO हैं वो कर रहे थे। और इस टीम ने जब इन गाड़ियों को मशकूक हालत में पाया तो उसके बाद इनकी चेकिंग हुई और वहाँ से जो ये है कॉन्ट्राबैंड जिसको हम अभी तक हीरोइन तस्वुर कर रहे हैं और इसकी जो तस्दीक है वो फोरेंसिक लेबॉरेटरी से कराई जाएगी। इस की बरामदगी हुई वहाँ से और ये तकरीबन 9 किलो के करीब जो है जो कॉन्ट्राबैंड है वो वहाँ से रिकवर हुआ है। इसमें हमारे पास 2 अरेस्ट भी इसके साथ साथ हुई हैं और इनके पास जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि डील होने वाली ही थी और इसमें कुछ चेक्स का लेन देन भी होना था और उन चेकबुक्स को और उन चेक्स को जो काटे गए थे उनको भी सीज कर लिया गया है। इसके अलावा वहाँ पे जो बाकी एविडेंसेस हैं वो भी सीज कर ली गई हैं। जो गाड़ियाँ इस ऑफेंस में इन्वॉल्व थी कमीशन में उनको भी हमने सीज कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसमें फ़िलहाल अभी जारी है और मुझे लगता है कि इसमें भी हमें ये जो अभी तक लिंक मिले हैं ये पॉइंट करता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक टेरर फंडिंग का जो एक एस्पेक्ट है वो मौजूद है और इस पर जो है हमारी फर्दर जो कार्रवाई है वो रहा। फिलहाल अभी तक 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। इनके नाम मैं आपको बताता चलूँ, मोहम्मद साबिर बरवाल ये कमलकोट जबड़ा उड़ी के हैं और परवेज अहमद तांत्रे जो कि रेबन रफीआबाद। जी देखिए, जहाँ तक हमारी अभी तक इन्वेस्टिगेशन सामने आई है कि ये जो हेरोइन है क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग का एक जो रिंग है उसका पार्ट है और ये बॉर्डर पार करा के ही ये कंसाइनमेंट यहाँ पहुँची है। देखिए, हमारी ये कोशिश है कि अगर इस तरह की एक्टिविटी चलती है तो उसको हम ऐसी ही कार्रवाई करके रोक लें और जहाँ जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिले, तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी मिले वो हमारे पास लोग भी रिपोर्ट करें, हमें लोगों का ताउन भी मिले इसमें। तो इन सब के मिले जुले काम से ही हम इस ड्रग्स की वबा पे कंगन इलाके में मवेशी पालन महकमे को तवज्जो देने की जरूरत है कि वो जानवरों के इस्तेमाल के लिए अद्वियात के मियार और उनकी तारीख इंतहा पर नजर रखे। पटन में ऐसी ही अद्वियात सरकारी ब्लॉक्स में फरोख्त की जा रही है जिनकी तारीख इंतहा भी खत्म हो चुकी है। तो आपकी जानिब से मैं यही बात बोलूँगा कि ये जो दवाई जो दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए मवेशियों को देते हैं, इसमें की शिकायत आई है कि आपकी जानिब से ये बोला गया है कि इस पे ये जो डेट है ये एक्सपायर हुई है। तो मैं यही आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ और आला हुकाम से भी यही गुजारिश कर रहा हूँ कि बेज़ुबानों को ऐसी दवाई देकर मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बेज़ुबान है, इंसान तो है नहीं है।
तो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और जो इसमें मुलव्वस है जो भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी बात पे मैं यही बोलूँगा कि बेज़ुबान जानवरों के साथ ऐसा सलूक। देखिए, जम्मू कश्मीर नहीं पूरे मुल्क में पशुपालन का एक बहुत बड़ा महकमा है, जिसके लिए बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ने इसकी देख रेख के लिए हज़ारों मुलाजमीन को तैनात करके रखा हुआ है। ये एक्सपायर दवाई जो है, मेडिसिन दूध को बढ़ाने के लिए जो है वो दी जा रही हैं, लेकिन उनके ऊपर जो डेट थी वो एक्सपायर हो चुकी है। तो बेज़ुबान जानवरों के साथ अगर इस तरह का खिलवाड़ किया जाए, और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ये दावा करती है कि हम मिल्क दूध बढ़ाने के लिए, दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए बड़े बड़े इकदाम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे दूसरी जानब अगर देखा जाए, ये जहरीली दवाएं देकर हम दूध को बढ़ावा देंगे या उन दूध वाले पशुओं को मारने की कोशिश कर रहे हैं। कोंगो मोंड्रा पट्टन इलाके में बरकी ट्रांसफार्मर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। डीडीसी कंसर नाजिर अहमद शेख ने सदर म्युनिसिपल काउंसिल कंसर अब्दुल करीम डार के हमरा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। हमारा ये तेलीमाला यहाँ पर है, कंगमडारा में जो तेलीमाला है, इनकी बड़ी दिक्कत थी। बहुत देर से इनके पास बिजली की कोई सहूलियत नहीं थी। इस लिहाज से इलेक्शन के बाद मैंने इनसे वादा किया था कि इंशाल्लाह इनका ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कराऊंगा। इसमें थोड़ा सा हमारा ज़्यादा खर्चा आया, क्योंकि हमने इसकी ये बिजली के बीच में से इनके एचटी जो गुजर रही थी, उसके लिए हमने केबल इंस्टॉल करनी पड़ी। तो उस लिहाज से उसका ज़्यादा खर्चा है, और वो बिल्कुल वो आज हमने वो खर्चा बर्दाश्त करके सरकारी जो हमारे पास ग्रांट्स आते थे उसमें से पैसा दे के हमने उनका ये ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया, और ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं इस लिहाज से। मैं कंगमडारा की बात करूंगा, पिछले साल में हमने यहाँ पर 2 करोड़ 17 लाख रुपए दे दिए हैं इनके रोड्स के लिए। 4 किलोमीटर जो इनर लिंक्स है, ये हमारा चक तक एक रोड जाता है, और इसके आगे से जो इनर लिंक्स है उसके लिए हमने 2 करोड़ 17 लाख रुपए दे दिए हैं, और इंशाल्लाह वो भी खर्च हो रहे हैं। उसमें से जो लेवलिंग हो गई है, इंशाल्लाह इस आने वाले जून में इनकी मैग्डमाइजन हो जाएगी, और ये सारे रोड्स इनके क्लियर हो जाएंगे। मैं कहूँगा पानी की थोड़ी सी अभी इनकी दिक्कत है। हम 8 इंच वाली लाइन जो हमारा रिजर्वायर है बटपोरा कुंजर में, उसके लिए हमने ऊपर से लाइन लाई है, खासकर कंगमडारा के लिए 8 इंच लाइन हमने इंस्टॉल कर दी है। इंशाल्लाह इनकी आगे आने वाले टाइम में इनकी जो पानी की दिक्कत है वो भी ओवरकम हो जाएगी। पूंछ के गंडी देहात में 4 साला लड़की के इलाज, मुआलजे और गरीब घर की मदद की अपील की गई है। तफसीलात के मुताबिक पूंछ के गंडी देहात में 4 साला सैयदा हाफिजा नामी लड़की हड्डियों के एक ऐसे मर्ज में मुब्तला है जिसके लिए बेहतर इलाज दरकार है।
ये कोई 1.5 साल की थी ना, तब से बीमार है। उससे पहले ये बिल्कुल ठीक थी, 1.5 साल की जब हुई ये ऐसे बीमार होने लगी। हमने सोचा ऐसे नॉर्मल जैसे बच्चे बीमार होते हैं वैसे ही बीमार हो रही है। फिर हमने यहाँ पे पूंछ में दिखाया जब, तो इसका ब्लड टेस्ट किया तो डॉक्टर ने बोला इसका ब्लड 3 पॉइंट ब्लड हो गया था। उन्होंने बोला इसको जम्मू ले जाओ, इसका टेस्ट करवाओ, पता चले कि ब्लड क्यों कम हो गया बच्ची का। जगह नहीं छोड़ी, चंडीगढ़, लुधियाना, श्रीनगर, कोई जगह नहीं। महीने में 2 बार इसको ब्लड चढ़ता है तो ठीक हो जाती है बिल्कुल। इंसान कहता है इसको कुछ है ही नहीं, जब ब्लड कम होता है तो बस ये ढीली पड़ जाती है, खाना पीना छोड़ देती है। भैया ये 1.5 साल की थी तो बीमार हुई थी, मतलब ऐसे बुखार चढ़ा था तो मैंने इसको पूंछ में दिखाया तो पूंछ डॉक्टर जाकिर ने मेरे को जम्मू बोला कि जम्मू इसको चेकअप करवाओ। 2.5 साल से मेरे को बस यही है, कभी किसी से कर्जा उठाना तो इसको ब्लड चढ़ाना, कभी किसी से उठाना इसको ब्लड चढ़ाना। और अपने पास तो है ही नहीं है क्योंकि गाड़ी काम चलेगा तो पैसे आएंगे, काम ही नहीं करूँगा। और भी 2 बच्चे हैं मेरे, उनका खर्चा, घर है, राशन है, कोई ज़मीन नहीं है जो मतलब मैं बोलूँगा कि ज़मीन में से आएगा कोई राशन, तो इसी में से जो भी है खुद कमाऊँगा तो खर्चा करूँगा। कमाई के है ही नहीं, ज़रिया नहीं है कोई भी। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाती है तो दुआ करता हूँ सभी में जो मेरा ताउन देंगे अल्लाह उनको भी बरकत दे, उनको भी बीमारियों से निजात फरमाए। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। सईदा हफ्सा गुंडी की रहने वाली है, गरीब परिवार है। मैं लोगों से डी साहब से ये अपील करूँगा कि जितना कंट्रीब्यूशन आप करवा सकते हैं डिपार्टमेंट्स की तरफ से हो, और जितने भी सिविल NGOs हैं, क्योंकि NGOs हर एक मैन रोल रख सकती हैं अगर NGOs चाहें। अभी तक कोई NGO तो फ्रंट पे नहीं आई है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सारी NGOs फ्रंट पे आएँ और कंट्रीब्यूट करें इस बच्ची की। नौशेरा डे के मौके पर नौशेरा में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर 1947 और 48 में वीर गति हासिल करने वाले बहादुर फौजियों को खिराज पेश किया गया। मैं इतना फर्क महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैं खुद सेना मेडल हूँ और हमने भी मतलब कि देश की सेवा के लिए सेवा की है। हम चाहते हैं कि ऐसा ही प्रोग्राम बनता है। जो दिन आज बनाया गया है, GOC साहब आए हैं और जदुनाथ जी को उन्होंने सलामी। 6 फरवरी है, नौशेरा डे मनाया जा रहा है, जिसके अंदर हम नायक जदुनाथ सिंह परमवीर चक्र उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और उसी उपलक्ष्य के अंदर यहाँ पर एक मेडिकल कैंप जिसके अंदर सारी एक वैन आई है श्री माता वैष्णो देवी हॉस्पिटल से जो ECG टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। आई कैंप लगा है, डेंटल कैंप लगा है। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर रामबन के मुकाम पर ट्रक और कार के दरमियान होने वाली टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी सराय ने बताया कि इतवार के दिन रामबन के मुकाम पर होने वाली टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
पहलगाम के साली ओवनपुरा के मुकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने पीने के पानी की बेहतर सरबराही का मुतालबा किया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जनशक्ति हाय हाय, जनशक्ति हाय हाय, जनशक्ति हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। महकमे जनशक्ति हाय हाय, महकमे जनशक्ति हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हाय हाय, महकमे जनशक्ति हाय हाय। सड़क हज प्रॉब्लम सड़क यमो PDB वाले दुत न आब चटने ये कह तो न दुत यमो नलक फिल्टरों त आब कह तो यमो दपो पानी चटो गाम लन रात युत चट न कह दोप गो जेल हसा नलक त्रावन ये यमो कोर बंद गोस आब बेहमो आराम सान 8 दो आब आसना। प्रॉब्लम यह है कि हमें पिछले 8 दिनों से बिल्कुल पानी की किल्लत है यहाँ पर। हमने महकमा वालों को बुलाया था, PHE वालों को भी और ये जो है RNB वालों को, उनको भी मुतल्ला किया था कि हमें यहाँ एक मसला हल करके दे दो। लेकिन ये खामा का न जानते क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि खुद कर लो, वो कहते हैं कि हम नहीं करने देंगे और हम सफ़र हो रहे हैं। हमारा रोड जो है वो भी खराब कर दिया है। हमें पानी चाहिए और हमें जो ये रास्ता है ये ठीक करके दी। पानी भी नहीं है और हमारे का नाम है ओवनपुरा सालिया के रहने वाले हैं हम। बिल्कुल हम 8 दिनों से बिल्कुल सफर हो रहे हैं, पालत है हमें। और रास्ता जो भी है रास्ता बिल्कुल खराब हो चुकी है। बिल्कुल बीमार निकाल नहीं सकते हैं। खुद तो अगर अच्छा आदमी होगा वो भी चल नहीं सकेगा। पूंछ की पंचायत कनीपौन में मुकामी लोगों ने नए बरकी स्टेशन की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने इस ताल्लुक से तहकीकात का मुतालबा किया। ये सर ये मिक्सर में मसाला बनाया इधर इससे पत्रों का शायर ने कहा है कि उंगलियां टूट गईं पत्थर तराशते तराशते, जब यार की सूरत बनी तो खरीदार आ गए। बड़ी मुश्किल से बहुत इस अजीब व गरीब दौर में ये कन्हैया हमारे में एक ये बिजली ग्रिड स्टेशन आया था। लेकिन हमारी बदकिस्मती की वजह से यहाँ के लोग जो हैं, क्योंकि रीजनेबल लोग जो हैं वो बोलते भी नहीं हैं कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो आज यहाँ आके हमने देखा कि ये ग्रिड स्टेशन के ऊपर जैसे ये देखो ये बनाए हुए हैं, ये जिसके ऊपर सब वजन इनके ऊपर खड़ा रहेगा। तो ये साइड से प्लास्टर किया हुआ है, इसमें रेशो कुछ डाला नहीं है। पता नहीं 20:1 का है 15:1 का है, ये कोई पता नहीं है। हमने इस रिसीविंग स्टेशन में कल भी विजिट किया था, आज भी हमने यहाँ पे विजिट किया, देखा काम को। यहाँ पे काफ़ी लो स्टैंडर्ड का काम किया जा रहा है, जिसके लिए हमने एक्जियन से भी अप्रोच की। लेकिन जो भी एक्जियन है या कोई भी डिपार्टमेंट के इसके कंसर्न है, कोई हमारा फ़ोन उठा के कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सब स्टैंडर्ड का काम हो रहा है। अब नीचे बेस ही नहीं है, ऊपर इन्होंने 1-1 मीटर ये जो भी ये भर दिया हुआ है, इस पे क्या रहेगा, जिसकी वजह से हमारा खुद का नुकसान है और यहाँ की आवाम का नुकसान है। अगर ये सिटी में ये हाल है तो जो रिसीविंग स्टेशन कहीं दूर दराज के इलाके में बन रहे हैं तो वहाँ पे क्या हाल होगा, ये इसी से देख के पता चलता है। जिसकी वजह से हमारी DM साहब से भी और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये गुजारिश है कि वो यहाँ पर एक बार खुद आएँ और विजिट करें, देखें कि यहाँ पे किस स्टैंडर्ड का काम हो रहा है और उसके बाद जो भी इसका पेमेंट का प्रोसेस है वो किया जाए, ना कि उससे पहले यहाँ पे कोई भी ऐसे मसला किया जाए। श्रीनगर सोरा में वाक़ आसार शरीफ जनाब साहब में आज सीरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। सीरत कॉन्फ्रेंस में कमसिन बच्चों ने हिस्सा लिया और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकारीर करने की सादत हासिल की। मगर
थोड़े सलामत वदिमोस कि मैं को रोज तिलावत करीम पे आयत करीम पे पुलवामा के वखरान देहात में मुकामी लोगों को आमदरफ्त का मसला दरकार है। मुकामी लोगों ने देहात में पक्की सड़क तामीर करने का हुकाम से मुतालबा किया है। मसले गामस मज कि वुडर तुम वो मौकस पे क्या गसान अप्रैलस तान हेकान वुडर खसित जमीनस पे कहें ये जन वनकस 2024 योत्ताम अगर प्रत कुन गाम सड़क बनायक खास कर गाँव वखर वन मगर अस कुन दुतुक न तवज्जो जहै कि वो नोम ये बसगिंदार कि दूरम DC पुलवामिस करान गवर्नर सबस करान अपील कि अस कुन दित नजर वखर वनस कुन यमन कम मसल यमन कम दाद यमन क्या अलाज अमुक मसल सह थोवुक अति अस कर तो यह मसल क्लियर अस सड़क वुडर हेकान 1 अप्रैलस तान हेकान अन दिमा ूट कुलिस नजर अन गो जमीनस पे सह सवाल तुम वो मौकस पे दाब कम लगे। पुलवामा के वखरान देहात के लोगों ने इलाके में वाक़ मैदान पर उनके मुताबिक गैर मजाज कब्जाजात खत्म करवाने का हुकाम से मुतालबा किया है। उन्होंने मैदान को खेल कूद के लिए वक्फ करने का भी मुतालबा किया। Justice. We want justice. We want justice. Justice for playground. Justice for playground. Justice for playground. Assalamualaikum. Saya sih wakaran Pulau Rosan. Semua masalah ची ये कि ये ग्राउंड यह असल पे गिंदान अत दूर पे खलक तक गिंद पे क्या दोक यह जमीन सोन अोरक पन्नस कब्जस मज तो हेक ना पे गिंदित कहें यह आव कब्जस मज हेन यह मोकल सोरे ग्राउंड ये वो DC सबस अपील करान सह वात ये जगह पे वखर वन ये मैदान में ये गिंदान अमिस पुरजोर अपील करान यह वात योतन यह कर पन कार्रवाई। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। 31 अक्टूबर 2019 से कबील की जायदादों पर तकर्रुरात की मंजूरियां बहाल। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जारी किया हुक्मनामा। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात गैर मुंतखी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम इसको करते हैं मुस्तरद। जम्मू कश्मीर में हफ्तेवार लॉकडाउन इम्तनाज जारी। श्रीनगर में आज दूसरे दिन भी आम जिंदगी देखी गई मफलूज। सात सिविल अफसरान के होंगे तबादले और तकर्रुरात। सिविल इंतजामिया ने जारी किए अहकामात। सांबा सेक्टर पर BSF ने की कार्रवाई। मुबैना 3 पाकिस्तानी स्मगलर्स हलाक, मंशियात की गई जब्त। पांपोर में 3 मंशियात के तस्कर गिरफ्तार। बारामूला में अस्करी वो मंशियात का मॉड्यूल बेनकाब। 18 करोड़ की मंशियात जब्त, 2 गिरफ्तार। मारूफ बॉलीवुड की गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी। गुलाम नबी आजाद समेत कौमी कायदीन ने जाहिर किया गम व अफसोस।
संगपुरा पटन में अलमनाक वाकया, कुत्ते के हमले में कमसिन बच्चा जाँ बहा। नजरें इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।